प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। आज डे 1 का क्लास है बीकॉम का। प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल इन प्रोसेस इंडस्ट्री where more than one process is required to complete a product। एक प्रोसेस माना एक प्रोसेस में पूरा प्रोडक्ट नहीं होगा, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है दूसरा प्रोसेस का वो इनपुट हो जाएगा। हम एग्जांपल देते हैं, माना ब्रेड, हम लोग ब्रेड बनाते हैं ना, ब्रेड में क्या होता है, एक प्रोसेस में मिक्सिंग होगा, दूसरा प्रोसेस में बेकिंग होगा, थर्ड प्रोसेस में पैकिंग होगा, तब जाके सेल में भेजेंगे। तो पहले मिक्सिंग नहीं करके पैकिंग व बेकिंग नहीं कर सकते। मिक्सिंग होने के बाद ही बेकिंग होगा, बेकिंग होने के बाद ही पैकिंग होगा। मतलब एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट हो रहा है। तो एक प्रोसेस अकाउंट का हम फॉर्मेट बोल रहे हैं। कैसे प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट हो रहा है, नोट दे रहे हैं। एक प्रोसेस अकाउंट बनाओ, 3 अमाउंट का कॉलम होगा ईच साइड, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा करके भी बनाओ। प्रोसेस अकाउंट फॉर्मेट दे रहे हैं, डेबिट क्रेडिट जैसे होता है ऐसे होगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 3 कॉलम होगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऐसे बनाओ। एक इमेजिनरी फिगर दे रहे हैं प्रोसेस अकाउंट में, जस्ट हम टिक टिक मारते हैं वहां पे अमाउंट डाल दे रहे हैं कॉन्सेप्ट देने के लिए। प्रोसेस में पहले क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा। मानो 10,000 kg इंपुट कर रहे हैं, 5 रुपया पर kg का दाम है, तो कितना होगा, 50,000 डालो। से मटेरियल में काम कैसे होगा, काम कौन करेगा, वर्कर, लेबर चाहिए, तो लेबर और वेजेस भी बोलते हैं। वेजेस मानो 30,000 दिया, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, बाकी मटेरियल लेबर छोड़ के बाकी जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स बोलेंगे। ओवरहेड्स मानो 12,000 है, ओवरहेड 12,000 है। प्रोसेस चालू हो गया, प्रोसेस होते हुए तुम जितना बेकिंग करना चाहते हो 100% नहीं होगा, कुछ जल जाएगा। वेट लॉस भी हो सकता है, तुम मिक्सिंग में जो वेट होगा बेकिंग के बाद उतना वेट रहेगा ना, कम हो जाएगा, वेट लॉस भी होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्वांटिटी कमेगा बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मानो 10% इनपुट का, मतलब 10,000 का 10% हम दिखा भी देते हैं। 10,000 जो इनपुट किया था 10% करो, मान लेते हैं 1,000 यूनिट्स चल जाएगा, जो बेच नहीं पाएंगे, जल गया। तुम देखे ना कभी कभी टूट गई, बिस्किट का फैक्ट्री मानो, कुछ टूट जाता है, वो पैकिंग नहीं होगा, उसको केजी में बेचते हैं ना, स्क्रैप में बेचते हैं, तो सोचो 2 रुपया पर केजी बिक जाएगा, तो हमको 2,000 रुपया वहां से मिलेगा, मिलेगा। तो जैसे ग्रिल का दुकान, आयरन ग्रिल जो बनाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, स्क्रैप। कोई भी प्रोसेस में इधर उधर कुछ निकलेगा उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। जिसके लिए फैक्ट्री बना वो है मेन प्रोडक्ट, जो इधर उधर निकल जाता है क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट, जिसको हम स्क्रैप में बेचते हैं, केजी में बेचते हैं। बाकी जो आउटपुट है नेक्स्ट प्रोसेस में चल जाएगा। मानो बाई प्रोसेस, या ये प्रोसेस 1 कर देते हैं, तो ये प्रोसेस का 1 का जो आउटपुट है कहाँ जाएगा, प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 2 अकाउंट मानो 8,500 यूनिट्स, बोथ साइड क्वांटिटी और अमाउंट सेम होना जरूरी है।
बोथ साइड क्वांटिटी एंड अमाउंट सेम होगा। क्वांटिटी बोथ साइड टोटल करके देखते हैं। डेबिट साइड टोटल क्वांटिटी कितना है? 10,000। क्रेडिट साइड में 10,000 हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 9,500। जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब चोरी हो गया, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा लॉस हुआ तो क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। कितना होगा? हम लोग का एग्जाम में 500। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगा तो डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। होता है कोई कोई टाइम में एबनॉर्मल गेन भी हो जाता है। हम जितना नॉर्मल लॉस होगा सोचे थे उतना नहीं होगा, कम हो गया। जितना प्रोडक्शन होगा सोचे तो उससे ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? एबनॉर्मल गेन। अमाउंट भी बोथ साइड बराबर होना चाहिए। डेबिट साइड अमाउंट कितना है? 92,000। बट क्रेडिट साइड में 2 का वैल्यू अभी भी पता नहीं है। ये 2 का वैल्यू निकालना है। एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस 2 मतलब ये प्रोसेस 1 का क्या आउटपुट है? ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है। तो किसका वैल्यू कैसे निकलेगा? नीचे एक फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू डेबिट टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू। डेबिट टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस वेट लॉस। वेट लॉस वो भी यूनिट, मतलब नीचे यूनिट्स हो रहा है, ऊपर में वैल्यू हो रहा है, नीचे यूनिट्स हो रहा है। डेबिट टोटल हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से क्या है? 92,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000 डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट्स डेबिट में है 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितना है? 1,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 1,000 माइनस वेट लॉस कुछ है नहीं, 0। तो कितना आ रहा है? 90,000 और 9,000 ₹10 पर यूनिट दाम हो रहा है। ₹10 पर यूनिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 10 देके इंटू कर देते हैं। ये जो रेट यहाँ पे दोनों बाकी था डाल दो, देखिए इंटू कर दो, कितना हो रहा है? 5,000 और 85,000 टोटल 92,000 मैच करना जरूरी है। मैच हो गया ना? तो ये मैच करेगा। पर यूनिट डालने का बाद जब हम इंटू करके टोटल करेंगे बोथ साइड सेम होना जरूरी है। सेम हो गया मतलब मानो हम लोग का साम अभी तक ठीक है। ये है प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट और ये है कॉस्ट पर यूनिट निकालने का टेक्निक। डेबिट टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस वेट लॉस। ये है प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी एक सम हम लोग कर लेते हैं। सम करते हैं, तुम लोग 3 प्रोसेस बना लो, 3 प्रोसेस बना लो। सम नंबर 49 करते हैं। 49 जो पुराना बुक में 55 नंबर है। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। इंफॉर्मेशन दिया प्रोसेस ए बी। तो प्रोसेस ए देखो अभी से, और नीचे बोला नंबर 1 में 2,000 यूनिट्स देखो इनपुट किया है, 2,000 यूनिट्स इन किया है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन देखो क्या बोला, 2,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस इनटू प्रोसेस ए, ₹4 करके दाम है।
तो लिखो टू इनपुट मटेरियल, दो 2000 यूनिट 4 रुपया करके 8000 रुपया से प्रोसेस ये देखो। उसके बाद दिया है टू डायरेक्ट मटेरियल 6800 और डायरेक्ट वेजेस 8000 डालो। टू डायरेक्ट मटेरियल 6800, टू डायरेक्ट वेजेस 8000। इसके बाद देखो नीचे 3 नंबर पॉइंट, द प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड 30,000 which may be apportioned on the basis of direct wages। ये 30,000 जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस रेशियो में होगा, मतलब 8:10:12 रेशियो में करेंगे। 3 प्रोसेस में बोल दिया। टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंस 30,000 जो डायरेक्ट वेजेस रेशियो में 3 प्रोसेस में बांटेंगे तो कितना हो रहा है? टू डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड रेशियो क्या आ रहा है? 8/30 इंटू 30,000, यही तो। अरे 8:10:12 ना, इसी रेशियो में करेंगे। टोटल रेशियो 8/30 हो रहा है तो कितना रहा? 8,000 लिखो। टू प्रोडक्शन ओवरहेड 8,000, समझे? इसके बाद बोला नीचे एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो क्या बोला? नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में कितना? 5%, जिसको स्क्रैप में बेचेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 में 2 रुपया पर यूनिट है। तो नॉर्मल लॉस 5% करे तो बाई नॉर्मल लॉस लिखो। बाई नॉर्मल लॉस 5% मतलब 2000 का 5%, 100, 2 रुपया करके बेचेंगे तो 200 रुपया है। तो और आउटपुट 4 नंबर पॉइंट देखो, 4 नंबर पॉइंट प्रोसेस ए का आउटपुट कितना है? 1900 बाय प्रोसेस बी अकाउंट, बाय प्रोसेस बी अकाउंट 1900 आउटपुट में लिख दो। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है प्रोसेस बी में चल जाएगा तो 1900 हो रहा है। बोथ साइड क्वांटिटी और अमाउंट सेम होना जरूरी है। क्वांटिटी मैच कर गया, बोथ साइड क्वांटिटी देखो तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कुछ है नहीं दो। और अमाउंट डेबिट साइड टोटल कितना है? 30,800। डेबिट साइड टोटल कितना है? 30,800। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट टोटल 30,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स 2000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 100 करके देखो क्या आ रहा है। डेबिट टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। डेबिट टोटल 30,800 माइनस स्क्रैप वैल्यू 200, ये जो स्क्रैप वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स 2000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 100, कितना रहा है? 30,600 बाई 19 एग्जैक्टली 1 और कुछ आ रहा है 16.105263। जितना बड़ा आप लिखोगे उतना एक्यूरेट होगा। 16.1053 कर दो। 16.1053 16.1053 इंटू 1900 करो
इंटू 1900, 30,600 होना चाहिए। 30,600 आ रहा है। बाई चांस एक फ्रैक्शन लेने से नहीं आएगा, तुम करके देखो नहीं आएगा, मतलब 16.1 लेके करो, आंसर मैच नहीं करेगा। ये बड़ा फ्रैक्शन होगा तो बड़ा फ्रैक्शन लेके ही करना है। मैच हो गया। अभी प्रोसेस ए हो गया, आप प्रोसेस बी में जाओ। प्रोसेस बी अकाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, प्रोसेस ए का जो आउटपुट है प्रोसेस बी का इनपुट होगा टू प्रोसेस ए अकाउंट। 1900 16.1053 30,600, समझ नहीं आया? इसका जानल करो। प्रोसेस बी टू प्रोसेस ए, तो प्रोसेस बी में क्या होगा? टू प्रोसेस ए अकाउंट। अब प्रोसेस बी का जो खर्चा है वो देखो, प्रोसेस ए खत्म, प्रोसेस बी देखेंगे। अभी प्रोसेस बी में टू डायरेक्ट मटेरियल लिखो 5650, टू डायरेक्ट मटेरियल 5650, टू डायरेक्ट वेजेस 10,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड 10/30, 10/30 इंटू 30,000 कितना हो रहा है? 10,000। मतलब क्या हो रहा है? 100% वेजेस हो रहा है। तुम देखो 100% वेजेस ही हो रहा है, ये भी कर सकते तुम। अब प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस कितना परसेंट? हम मार्क कर रहे प्रोसेस बी का सारा चीज, प्रोसेस बी का सारा चीज 1680 आउटपुट है, नॉर्मल लॉस 10% है, स्क्रैप वैल्यू 5 रुपया है ना? तो बाय नॉर्मल लॉस 10% करो, नॉर्मल लॉस 10%, 1900 का 10%, 190। स्क्रैप वैल्यू कितना करके प्रोसेस भी 5 रुपीज, 950 होगा टोटल। बाय प्रोसेस सी अकाउंट, थोड़ा छोड़ के लिखोगे, बाय प्रोसेस सी अकाउंट आउटपुट बोल दिया प्रोसेस सी का कितना? 1680, 1680 प्रोसेस बी का बोल ही दिया है, प्रोसेस बी का 1680 बोला है। बोथ साइड क्वांटिटी मैच कराओ, मैच हो रहा है कि ना देख लो एक बार, बोथ साइड क्वांटिटी मैच करा लो। नहीं हो रहा है तो बाय एबनॉर्मल लॉस कितना? बाय एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है देखो, 30 हो रहा है, 30 एबनॉर्मल लॉस। तो दोनों का वैल्यू निकालना है। डेबिट साइड टोटल कितना हो रहा है, जोड़ो। 56,250। 56,250, तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट वही करो, कॉस्ट पर यूनिट। डेबिट टोटल 56,250 माइनस स्क्रैप वैल्यू 950 डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट्स 1900 माइनस नॉर्मल लॉस 190, 1900 माइनस 190 नीचे। कितना आ रहा है निकालो। 32.33918, 32.33918 दोनों जगह कर दो, 32.33918
इंटू 30 करो, इंटू 30। 969 970। इसके बाद नीचे पॉइंट में रख नहीं रखोगे, मैं पॉइंट में नहीं रख के। हाँ बोलो। 330 54 330 मैच होगा। पॉइंट को कन्वर्ट कर दोगे, पॉइंट में रखने का जरूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट करके अमाउंट लिख दो। आप प्रोसेस सी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट बनाओ। जैसे कि बी हमको पूछने का जरूरत ही नहीं है, तुम लोग आगे बढ़ो। क्वांटिटी रेट अमाउंट, टू प्रोसेस बी अकाउंट कितना है? 1680 33.3398 54,330। सर 32 पॉइंट 32 पॉइंट, सॉरी, हाँ 32 पॉइंट। टू डायरेक्ट मटेरियल आप करो, अब तो सीख गए तुम लोग। 12,900 डायरेक्ट मटेरियल कितना? अब प्रोसेस सी करेंगे। डायरेक्ट में 12,900, डायरेक्ट वेजेस 12,000, डायरेक्ट वेजेस 12,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड ये होगा 12/30 तो इंटू 30,000, 12/30 इंटू 30,000 तो कितना हो रहा है? 12,000 बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस प्रोसेस बाय नॉर्मल लॉस 15% है। प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस हम करते हैं ए ना 15%, आउटपुट 1500, स्क्रैप वैल्यू 10, 15% तो 1680 का 15% 252। स्क्रैप वैल्यू कितना करके है? 10, 2520 बाय फिनिश गुड्स। लास्ट प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होगा? वो फिनिश गुड्स में पहुंच जाएगा। टू फिनिश गुड्स अकाउंट, टू फिनिश गुड्स अकाउंट ए बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, वो भी बोल दिया कितना क्वांटिटी। फिनिश गुड्स कितना क्वांटिटी है? 1500। अब देखो क्रेडिट साइड हम क्वांटिटी बढ़ गया, अभी क्रेडिट साइड क्वांटिटी बढ़ गया तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू एब्नॉर्मल गेन अकाउंट। एब्नॉर्मल गेन अकाउंट, तब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अभी टोटल कुछ नहीं लिखना है, पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉस्ट पर यूनिट का क्या है? डेबिट टोटल कितना है देखो, कैलकुलेटर में करो। 91,230 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2520 बाई इनपुट यूनिट 1680 माइनस नॉर्मल लॉस 252 कितना आ रहा है देखो।
ऊपर पहले लिख लो ना, ऊपर में कितना आ रहा है 710, नीचे कितना हो रहा है 62.1218 कर दो, 62.12185, 62.12185 इंटू कर दो 93183 कर दो 93183। डेबिट साइड में भी एबनॉर्मल गेन में करो सेम चीज। तुमको यहाँ पे एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट्स हो रहा है, क्रेडिट साइड टोटल है 1752 हो रहा है, 1752 से ये माइनस कर देते हैं 72 इंटू 62.12185 4473 अब जोड़ दो बोथ साइड, अब जोड़ दो बोथ साइड 95,703 कितना आ रहा है 95,703। अब प्रोसेस अकाउंट हो गया, इसके बाद हम लोग 3 लेजर और बनेगा। एक है नॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस 1 में जो बाई नॉर्मल लॉस है, जाने बोलो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, टू प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 ना ये प्रोसेस ए अकाउंट 100 टू 200 टू प्रोसेस बी अकाउंट कितना है देखो तो 195,950 टू प्रोसेस सी अकाउंट 252 10 2520 क्रॉस कर दे, जस्ट क्रॉस। एबनॉर्मल लॉस कौन सा प्रोसेस में है, टू प्रोसेस बी अकाउंट। देखो एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में है, कितना है 33,198 ठीक है 33,198 और 970। और एबनॉर्मल गियर कौन सा प्रोसेस में है, प्रोसेस सी में, बाय प्रोसेस सी अकाउंट। आई प्रोसेस सी अकाउंट कितना क्वांटिटी है एबनॉर्मल गियर 62.18185 बस जस्ट क्रॉस कर दो। आप एक एक लेजर क्लोज करेंगे, अब कैसे क्लोज होगा वो भी हम नोट का फॉर्म में दे देंगे। जो नोट एग्जाम टाइम तक लगेगा, थ्योरी में आएगा वो भी लिख दोगे। एबनॉर्मल गेन से स्टार्ट होगा क्लोजिंग, नोट लिखो नोट एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल गेन क्यों होता जानते हो, हम जितना नॉर्मल लॉस होगा सोचे थे उतना हुआ नहीं, मतलब जितना आउटपुट निकलेगा सोचे थे उससे ज़्यादा आ गया, तो एबनॉर्मल गेन। हम आउटपुट सोचे थे 100 यूनिट होगा, 102 हो गया, तो 2 यूनिट तो हम सोचे नहीं थे, तो उसको क्या बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। इसलिए एबनॉर्मल गेन का जो भी बैलेंस होगा नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा एट स्क्रैप वैल्यू पे। एबनॉर्मल लॉस क्यों होता, क्या बोले ना, नॉर्मल लॉस कम होता इसलिए एबनॉर्मल गेन हो जाता। एबनॉर्मल गेन क्यों होता, नॉर्मल लॉस कम होता, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट का बैलेंस नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा
एट स्क्रैप वैल्यू ऑफ दैट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में एबनॉर्मल हुआ था? कौन सी का स्क्रैप वैल्यू क्या है? देखो स्क्रैप वैल्यू 10 करके ट्रांसफर होगा। लिखो, नोट दे रहे, तुम लोग लिखो, द बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल गेन अकाउंट will be transferred to normal loss account, will be transferred to normal loss account at scrap value of that process, at scrap value of that process, full stop. The balance, if any, the balance if any, the balance if any of this account will be transferred to costing profit and loss account. The balance of this account, if any, will be transferred to costing profit and loss account. Cost final account में चल जाएगा. The abnormal loss will be transferred to normal loss account at scrap value. स्क्रैप वैल्यू का अंडरलाइन करो, स्क्रैप वैल्यू में ट्रांसफर होगा, सब कुछ स्क्रैप वैल्यू में करेंगे। तो अभी एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जाओ, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्वांटिटी में लिखो 72, स्क्रैप वैल्यू में लिखो 10 रुपया 720, बाकी जो बचेगा वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दो। क्रेडिट साइड टोटल 4473 माइनस 720 करो, 3753 चल जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। वही तो नोट में लिखे थे, मिला लो एक बार नोट। द बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल गेन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू नॉर्मल लॉस अकाउंट एट स्क्रैप वैल्यू ऑफ दैट प्रोसेस। दिस इज स्क्रैप वैल्यू। बैलेंस इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम क्या लिखेंगे बोलो? नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई एबनॉर्मल गेन अकाउंट, राइट, लिखो बाई एबनॉर्मल गेन अकाउंट। $72, $10, $720 एबनॉर्मल गेन का बारे में लिखा दिए, कैसे क्लोज होगा दिखा दिए। स्टूडेंट लोग यही भूल जाता है कैसे एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्लोज होगा। थ्योरी का फॉर्म में है, यूट्यूब में भी रहेगा। आप करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस का बारे में हम लिखा देते हैं थ्योरी में, जो जो हम करेंगे। एबनॉर्मल लॉस, देखो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस will be sold at scrap value of that process. At scrap value of that process, full stop. The balance, if any, will be transferred to costing profit and loss account.
द बैलेंस इफ एनी ऑफ दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू में अंडरलाइन कर दो, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में सब कुछ क्लोज होगा। एबनॉर्मल लॉस विल बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। अब दैट प्रोसेस बोले कौन सा प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ है? बी का स्क्रैप वैल्यू क्या है? 5 बाय बैंक अकाउंट। सोल्ड मीन्स बैंक 35,150 स्क्रैप वैल्यू ना, स्क्रैप वैल्यू में सेल करना है। बैलेंस इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वांटिटी टोटल तो सेम, अमाउंट डेबिट साइड टोटल हो रहा है 970 माइनस करके कितना हो रहा है? 820 कॉस्टिंग पीएल में चल जाएगा। 30 कर दो और 820 चल जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस आप करेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के बारे में थ्योरी में लिखा दी, जो जैसे हम लिखा रहे हैं नॉर्मल लॉस लिख लो। नॉर्मल लॉस लिखो। नॉर्मल लॉस will be sold at scrap value of that process. Normal loss will be sold at scrap value of that process. Normal loss will be sold at scrap value of that process. Sold means bank. एट स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू में अंडरलाइन करोगे। बोथ साइड ऑफ दिस अकाउंट विल बी एग्रीड, मतलब टैलीड, मैच कर जाएगा बोथ साइड। स्क्रैप वैल्यू में बेचने से बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाओ, स्क्रैप वैल्यू में होगा। लिखो बाय बैंक प्रोसेस 1 को बेचेंगे। प्रोसेस 1 का क्वांटिटी कितना है? 100 है ना। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2, तो 200 100 to 200। प्रोसेस बी को बेचो बाय बैंक 190 950। प्रोसेस बी को बेच दिए। प्रोसेस सी को बेचेंगे बाय बैंक, बोर्ड देख के करना। 252 में से 72 हो रहा है एबनॉर्मल गेन, इंटू 10 होगा। कितना क्वांटिटी हो रहा है? 180 10 1800। बोथ साइड जोड़ दो, बोथ साइड जोड़ो, क्वांटिटी एंड अमाउंट जोड़ो। बोथ साइड क्वांटिटी अमाउंट जोड़ दो। $542 टोटल हो रहा है। 542 और 3670 ऐसे क्लोज करोगे। जो समय बोलेगा प्रोसेस अकाउंट बनाओ तैसे प्रोसेस बनाएंगे। जैसे जो समय बोलेगा सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, 3 प्रोसेस होगा और ये 3 लेजर होगा नेसेसरी बोलने से।